हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम चैप्टर 13 एरियाज एंड वॉल्यूम्स करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब्स आर जॉइन एंड टू एंड। हमारे पास दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच है, उसको हमने एंड टू एंड जॉइन करा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। जो हमारे रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दो हमारे क्यूब्स हैं जिसको हमने ज्वाइन करा है, तो ये हमारा क्यूबॉइड फॉर्म हो गई है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एच क्यूब होता है, इक्वल्स टू रखेंगे 64 के, सो एच इक्वल्स टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। If cubes are joined end to end, the dimensions of the resulting cuboid will be 4 centimeter, 4 centimeter and 8 centimeter. 4, 4 and 8. ये 8 कैसे? 4 plus 4, 8 centimeter. Therefore, surface area of cuboid equals to 2 into LB plus BH plus LH. 4 into 4 वैल्यू पुटअप कर देंगे, 4 into 8 plus 4 into 8. तो 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 32 प्लस 32 80 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 80 इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हैलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर। द diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमारे पास एक वेसल है जिसमें हमारे पास हॉलो, उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर को माउंट करा है जिससे हमारा जो हॉलो सिलेंडर है वो फॉर्म हुआ है, जिसमें डायामीटर हमें गिवन है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो हमारा हम दोनों शेप्स को ज्वाइन करके हमारी वेसल बनी है उसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर। हमें बताना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो उसका इनर सरफेस एरिया उसकी वेसल हमें फाइंड आउट करनी है। यूज़ करना है पाई इक्वल्स टू 22/7। ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज़ द सेम। ये हमारा जो है ये सेम होगा। जो हमारा रेडियस है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट वो भी हमारे रेडियस के इक्वली होगा, तो वो भी हमारा है 7 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो हमारा होगा वो निकलेगा h। 13 हमारा टोटल था विसल की हाइट, 13 में से 7 डिडक्ट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इट मीन्स दिस पोर्शन हाइट। अब है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमें फाइंड आउट करनी थी, वो इक्वल्स टू जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और इस हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। 2π कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास RH प्लस r²। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, R7, H हमारे पास 6 है तो 7 इंटू 6 प्लस R का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रखेंगे। 7 6 जा 42 प्लस 7 7 जा 49, ऐड करके आ गया 91। 7 को डिवाइड करेंगे 91 से 13, तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। Question number 3 here. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. हमारे पास एक टॉय है जो कोन की शेप का है और नीचे उसमें हेमिस्फेयर है और उसकी हमारे पास रेडियस और टॉय हाइट की जो टॉय ऑफ हाइट ऑफ द टॉय भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट एंड द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज सेम। जो हमारा ये है ये सेम है, तो यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएगा इक्वल्स टू रेडियस, इट मीन्स 7/2, क्योंकि हाफ हो जाएगा हमारा, ये हाफ हो गया रेडियस, तो 7/2 इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट h हो जाएगा, जो हमारी हाइट है कॉनिकल पार्ट की, पूरा हमारा ये है 15.5, उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे रेडियस 3.5, तो वो हमारा आ जाएगा 12। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इट मीन्स h। अब स्लेंट हाइट L ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। r का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 49/4 प्लस 144। एलसीएम लेंगे तो 49 प्लस 576 डिवाइड बाई 4, तो यह जाएगा 625 डिवाइड बाई 4। रूट से बाहर करेंगे तो यह आ गया 25/2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, πr/l प्लस 2πr²। वैल्यू पुटअप कर देंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 25/2 जो हमने अभी निकाला था।
प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करके आ गया 11 इंटू 22 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करके आ गया 137.5। ये 11 इंटू 7 77, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. हमारे पास ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड इसमें हेमिस्फेयर है, और हमें ग्रेटेस्ट डायामीटर यहाँ पर हमें बताना है, और साथ ही साथ हमें सरफेस एरिया भी बताना है इस सॉलिड शेप का। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डायामीटर पॉसिबल फॉर हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द क्यूब्स एज, दैट इज 7 सेंटीमीटर। जितनी इसकी एज है उतना ही हमारा ये जो इसका होगा हेमिस्फेरिकल, उतना उसका डायामीटर होगा, क्योंकि वो उसकी इक्वल होगा। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएगा 7/2, इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्यूबिकल पार्ट का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 इंटू एच स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr²। ये माइनस करके आ जाएगा प्लस का πr², तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 6h² प्लस πr²। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको सॉल्व करके आ गया 294 प्लस, और सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके आ गया 38.5। दोनों को ऐड करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।